हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने देखा कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस के बारे में जैसा कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने बताया था किसी भी टेंस के अंदर अगर हमें स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है तो स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड को ध्यान में रखना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो परफेक्ट टेंस के अंदर कैसे होता है देखते हैं इसको। परफेक्ट टेंस और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस के अंदर जो लगती हैं वो लगती हैं हैव की फॉर्म। हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैज और हैव, पास्ट फॉर्म हैड। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताती हैं कि मेरा टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की जो लगेंगी वो हमारी प्रेजेंट वाली फॉर्म लगेंगी हैव की। तो प्रेजेंट के अंदर हम प्रेजेंट फॉर्म लिख देंगे और पास्ट के अंदर हम पास्ट की फॉर्म रख देंगे। और फ्यूचर विल शैल तो आएगा ही आएगा, विल शैल आएगा ही आएगा। और जिसकी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो वर्ब यूं की यूं आ जाती है हमारी। तो विल हैव और शैल हैव, क्योंकि हैव की फॉर्म लगती हैं तो विल हैव और शैल हैव हो जाता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। हैज़ मेरा लगेगा मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी हमारे से बन जाती है। आई भी प्लूरल की तरह ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसके अलावा जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा परफेक्ट टेंस के अलावा जब हम जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में, वहाँ पर भी आप देखना आई जैसे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगती है, आई की हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगेगी सेम। इसके अलावा जब हम इंडेफिनिट में जाएंगे वहाँ पर भी हम देखेंगे कि जिस तरीके से मेरा प्लूरल सब्जेक्ट अपनी मेन वर्ब को लेता है उसी तरीके से, या फिर वहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है तो वहाँ पर भी आई प्लूरल की तरह चलता है। सिर्फ हमारा कंटिन्यूस टेंस ही था जिसमें हमारे पास आई के लिए प्रेजेंट में एम था, पास्ट में वाज था, ठीक है। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखेंगे आई को हर जगह आप ये पाएंगे आई को प्रेजेंट और पास्ट के सारे फॉर्म्स के अंदर, पर चाहे वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब जगह अगर आप देखते हैं सिर्फ कंटिन्यूस टेंस को छोड़कर हर जगह पर आप देखेंगे कि आई आपको प्लूरल, जैसे हमारा प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है, आई प्लूरल की तरह चलता है, आई सिंगुलर की तरह नहीं चलता है। हर जगह पर सेम मिलेगा आपको। जब मैं आगे कवर करूँगा तो हर जगह आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाऊँगा और उसके बाद स्पेशली एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो इसके ऊपर अलग से और बना देंगे। अब देखिए आगे हैड है, हैड अब मेरे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब जो भी सब्जेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी सब्जेक्ट है सभी के साथ चलेगा। और फ्यूचर में हमें पता है शैल हमेशा आई और वी के साथ, और रेस्ट ऑल ऑफ सब्जेक्ट, रेस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, बाकी सभी सब्जेक्ट ऐसे चाहे वो ही है, शी है, इट है, दे है, जो भी आए चाहे किसी का नाम है सबके साथ वही रहता है। हाँ, अब मेन वर्ब परफेक्ट टेंस है तो एक ही होगी सभी के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैव की फॉर्म, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉम्बिनेशन क्या होगा, हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर हमें ये याद है तो फिर से सभी की स्ट्रक्चर याद है। अब इसका हम अलग अलग से सेंटेंस बना के देख लेते हैं।
कि क्या क्या हमारे सेंटेंस बनेंगे अलग अलग के लिए, वो देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट के देखते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव लगेगा आई के साथ हैव। और अगर हम दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट ले, जैसे मैं ही लेता हूँ, शी लेता हूँ, या किसी का नाम लिखता हूँ मैं, जैसे रमन या राकेश या कोई और नाम, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कोई भी आएगा। इनके साथ मेरा क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद मेन वर्ब आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या काम कर लिया है, परफेक्ट टेंस काम के कंप्लीशन को दिखाता है। जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होम वर्क। और सेम इन्हीं के लिए, किसी के लिए भी हैज़ डन अब लग जाएगा। जैसे ही है तो हिज, शी है तो हर, और किसी का नाम है मेल है तो हिज, हैज़ डन हिज, या फीमेल के लिए हर होम वर्क। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी बताती है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर चेंज कर दूंगा और कुछ चेंज नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं हैज़ चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूँ ताकि एक लाइन में दिखाई दे सारा का सारा लिखा हुआ, अलग अलग दिखाई ना दे। देखिए डन हिज होमवर्क या हर होमवर्क, जो भी था। ओके, या शी। ओके, हाँ। अब देखिए, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पास्ट में, तो मैं क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब बताती है हमेशा, सिर्फ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा हैड। अब हैड तो सभी सब्जेक्ट के लिए आता है। देखो अब इनके लिए भी हैड, इन सब के लिए भी हैड, बाकी आगे कोई चेंज हुआ, आगे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसी को, मान लीजिए फ्यूचर के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करूँगा। वो कैसे करूँगा, जहाँ पर मेरा सब्जेक्ट आई और वी है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा थोड़ा सा, कि जहाँ मेरा सब्जेक्ट आई या वी है वहाँ पर मुझे शैल भी लगाना होगा। बाकी सभी के साथ में क्या लगाऊंगा, ये हटा दिया बीच से सारा का सारा, बाकी मैं क्या लगाऊंगा, सबके साथ, सभी के साथ में लगाऊंगा अपना विल बी। आई और वी के साथ में लगाऊंगा शैल हैव, और बाकी के साथ विल हैव। और इसके बाद आगे मैंने कुछ चेंज किया, आगे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम सब के लिए एक ही वर्ब रहती है। अब इसी तरीके से हमारा फार्मूला क्या याद होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मुझे ये याद है तो मुझे परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर भी याद है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं आगे परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, अब उसको देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए इसका ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होनी चाहिए, जो कि मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताए कि किस टाइप का है, और मेन वर्ब एक ही होनी चाहिए। तो देखिए हमने देखा कि हमारी
अब तक जो हमने कंटिन्यूस टेंस जब हमने पढ़ा था, तो कंटिन्यूस टेंस में देखिए हमने कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या किया, कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी बी की फॉर्म्स, और परफेक्ट के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैव की फॉर्म्स। अब ये दोनों आ गई, तो दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, हैव के साथ मिल गई मेरी अब बी की फॉर्म, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है हमेशा, थर्ड फॉर्म, तो मुझे बी की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो मेरी हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो वो किसकी बनेगी, हैव बीन बनेंगी। क्यों बनेंगी, देखिए ये तो मेरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हो गया अगर हम दोनों टेंसेस को देखते हैं। अगर हम इसकी मेन वर्ब को देखते हैं, ये तो मेरी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी मेन वर्ब जो हमने देखी थी वो क्या थी मेरी, कंटिन्यूअस के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आता है आईएनजी, और परफेक्ट में हमने क्या देखा, मेरी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे इन सारों का कॉम्बिनेशन करना है, कैसे करेंगे, देखिए पूरा का पूरा अगर मुझे परफेक्ट टेंस चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे हैव की फॉर्म चाहिए, मुझे बी की फॉर्म भी चाहिए, प्लस मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी चाहिए, तभी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मिला देते हैं, हैव आ गया और बी की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, बीन लिख देते हैं, और प्लस में अब क्या रहेगा मेरे पास, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आप देखिए हैव बीन की अगर मैं प्रेजेंट फॉर्म लिखता हूँ, हैव बीन की प्रेजेंट फॉर्म क्या होंगी, हैज़ बीन और हैव बीन, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होंगी, एक ही होगी, हैड बीन, बस। अब मेरे पास प्रेजेंट फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म भी है, और मेन वर्ब खाली मेरी ये बच जाती है एक मेरी मेन वर्ब, दैट इज फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब इनको हम अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अलग अलग में देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या बनी, हैव बीन की फॉर्म बनी। हैव बीन की प्रेजेंट फॉर्म क्या बनी मेरी, हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट फॉर्म मेरी क्या थी इसकी, एक ही थी हमारी, हैड बीन। देखिए अब ये आ गई मेरी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक मैंने आपको इतना सारा इसलिए बताया पहले ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये बनती कैसे हैं और किस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन होकर आता है। अब देखिए इनके अलग अलग फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट फॉर्म हैज़ बीन एंड हैव बीन। पास्ट के अंदर पास्ट फॉर्म एक ही हमारे पास, हैड बीन, और फ्यूचर के अंदर विल शैल तो आएगा ही आएगा, और विल शैल के साथ किसकी फॉर्म लग रही है, हैव बीन की। देखिए कंटिन्यूस में बी की लगी तो बी लगा दिया, परफेक्ट में हैव की लगी तो हैव लगा दिया। अब यहाँ पर हैव बीन की लगी हैं तो हैव बीन लगा देंगे सेम। और सभी के साथ एक ही वर्ब आनी चाहिए, वर्ब एक ही होती है एक टेंस के लिए। वो क्या बच गई थी हमारी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए अब आपका वो फार्मूला क्या बनता है जो हम हर बार लिखते हैं। अब आपका फार्मूला बनता है हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, दिस इज योर फार्मूला। अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी अलग अलग सेंटेंसेस थोड़ा सा बना के दिखाऊं जैसे हम हर बार बना रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए कंटिन्यूस टेंस में आपने देखा बी की फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाया, परफेक्ट फॉर्म में आपने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने हैव बीन के साथ
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा 3 मेरे कंटिन्यूअस टेंस, तीनों के अंदर मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। 3 मेरे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के अंदर मेन वर्ब क्या, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आपके 6 टेंसेस के अंदर मेन वर्ब क्या यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कितना आसान है, 6 टेंसेस, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस और 3 टोटल 6 के अंदर सिर्फ एक ही तो वर्ब यूज़ होती है। अब आप देखिए कितना आसान बन गया और ज़्यादा ही। अब आपको क्या याद रखना, अगर आप सिर्फ ये याद रखते हैं तो आप परफेक्ट की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद रख लेते हैं, और अगर आप ये याद रखते हैं तो आप के लिए वर्ब तो एक ही है। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम, सेंटेंसेस फॉर्मेशन करते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट ले लेते हैं हम सिंगुलर, जैसा हमें पता है ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होंगे। ये आई और प्लूरल, फिर से देखा आई आ गया ना हमारा, आई प्लूरल के अकॉर्डिंग चलता है हर जगह पर। आप देखेंगे हैड बीन, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही आता है। और शेल, हमें पता है हमेशा शेल वाला पार्ट किसके साथ चलता है, आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन चलता है। ठीक है, देखते हैं पहले प्रेजेंट का सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं हम कोई भी, वही ही ले लेते हैं, शी ले लेते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, ही राकेश। मेन फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, प्लेइंग सिंपल वर्ब, प्ले इज द सिंपल वर्ब टू अंडरस्टैंड, सो वी विल राइट आईएनजी विद इट। has been playing, helping verb part is over, main verb part is over, for how long, since morning, सुबह से खेल रहे हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर since और for का भी होता है। since की जैसे since या for का यूज़ होता है for 2 hours। since और for के यूज़ को भी अभी साथ में आ गया तो यहीं क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चल पड़ेंगे। यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सिंपल देखिए। पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से टाइम शुरू होता है। ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये कोई डे हो सकता है जैसे कोई मंडे से, या कोई मंथ हो सकता है जैसे कि हमारा मार्च से, या कोई ईयर हो सकता है 2021 से। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम कि वो कब से शुरू होता है, वो दिन, वो महीना, वो साल या वो समय। जैसे 10:30 से 10:30 बजे से 10:30 से। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, वो ड्यूरेशन आती है। अब आपका शुरू तो कहीं से होता है और चलता है। अब ये टाइम टोटल कितना हुआ, कितना हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ, 1 आवर हुआ, या 1 मिनट हुआ, या 10 मिनट हुआ। ठीक है, या फिर 1 वीक हुआ, या 1 मंथ हुआ, या 1 डे हुआ, 1 ईयर हुआ, 10 ईयर हुआ। दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देखते हैं अब हम पास्ट की तरफ चलेंगे, या एक प्लूरल का ही बना लेते हैं। यस, आई के साथ भी प्लूरल आता है, आई लिख लेते हैं, दे लिख लेते हैं। अब हमारा हैव बीन आएगा प्लूरल के साथ, हैव बीन। उसके बाद नो चेंज, सेम, सिंपल, सब कुछ सेम, सेम वर्ब, सेम हमारा आगे कॉन्सेप्ट। देखिए अब इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होता है,
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता। अब हेल्पिंग वर्ब का मेरा पार्ट क्या है यहाँ पर देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब का मेरा पार्ट है ये, बस दैट्स इट। यहाँ पर क्या कर देना है, हैड बीन, बस ये भी खत्म। सभी के साथ हैड बीन ही आएगा, इनके साथ भी हैड बीन आएगा, यहाँ भी हैड बीन आएगा। ये आपका पास्ट का बन गया। मेन वर्ब रिमेन सेम। नाउ फ्यूचर में इसको चलते हैं। फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज। क्या करेंगे यहाँ पर, अब हो जाएगा हमारा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि ये आई और वी के साथ, अगर मैं आई और वी का यूज़ करता हूँ तो मैं लगाऊंगा शैल हैव बीन, और मैं यूज़ करता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कोई दूसरा आई के अलावा या और वी के अलावा, चाहे वो प्लूरल भी हो, तो जैसे मैं दे का यूज़ करूँ या फिर मैं यूज़ करता हूँ ही का या शी का, कोई भी आए सब्जेक्ट। अब सबके साथ, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, और आगे नो चेंज, रिमेन सेम। सो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें टेंसेस को स्ट्रक्चर वाइज याद करना है तो हमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मेरी हेल्पिंग वर्ब और एक मेरी मेन वर्ब। और अब एक थोड़ा सा इन सभी का एक रिमाइंडर कर लेते हैं फास्ट जल्दी से। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह प्लस में थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैव और बीन दोनों मिल गए, हैव और बी मिलकर हैव बीन, प्लस बाकी क्या बच गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। बस देखिए, मैंने आपको मेरे जैसे कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड जब मैंने वीडियो बनाया था और ये जो वीडियो बनाया है, तो मैंने एक ही बात बोली थी आपको, दो वर्ड याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आपको स्ट्रक्चर याद रहेगी। अब देखो, वो दो वर्ड भी कौन ज़्यादा, बहुत ऐसा नहीं कि हर जगह वो ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा वेरिएशंस है। सिंपल है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन और यूँ की यूँ। बस ये आपको याद है तो आपको स्ट्रक्चर याद रह जाएगी। हर स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बीच में आपकी प्रेपोजिशन आ सकती है कोई, ठीक है, बीच में आएगी तो आपकी कोई प्रेपोजिशन आ सकती है। हर जगह यही तो है, सेम। अब ये दो चीज़ें आपको रखनी है, वो आपको ये सारी की सारी सामने आती हैं, आप रख सकते हैं हर जगह। इसके बाद अगले वीडियो में हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, और जैसे इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर ओवर होती है, फिर सभी के नेगेटिव, सभी के इंटरोगेटिव्स, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है, एक बार में सभी की नेगेटिव, 12 के 12 टेंसेस की, और एक बार में सभी की इंटरोगेटिव में क्लियर कर दूंगा आपको, और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।